आज आपकी क्लास मित्रों मैं जंगल से ही ले रहा हूँ क्योंकि स्टूडियो नहीं पहुँच पाए और अरनोद पेपर देने के लिए पहुँचा हुआ था। तो आज आपकी जो क्लास है वो इस जंगल में ही हम आज लगाएंगे, यानी कि जंगल में क्लास। वो भी कोई नॉर्मल जंगल नहीं, हिमालय के बाद ये पूरे इंडिया का वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्लभ वनस्पतियाँ देखने को मिलती है। ऐसा क्या है इस जंगल में और ये कौन सा जंगल है? जी हाँ, राज्य प्रोजेक्ट में आपने एक नाम सुना होगा जिसे हम बोलते हैं अभयारण्य, जिसका नाम है सीता माता अभयारण्य, जो राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है। एक है प्रतापगढ़ और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है चित्तौड़गढ़। यानी कि मुख्य सीता माता अभयारण्य जो है वो आपका प्रतापगढ़ जिले में आता है। और इसका जो विस्तृत भाग है, यानी कि इस दिशा में जब आप देख रहे हो ना, इस दिशा में आप देख रहे हैं, ये जो आपको भाग नजर आ रहा है, जस्ट उस पहाड़ी के बाद चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा प्रारंभ हो जाती है। और इधर आप देख रहे हैं इन पहाड़ियों पर आपको पवन चक्कियां भी नजर आ रही है। और ये जो पहाड़ी आप देख रहे हो ना, ये पहाड़ियां ही सीता माता अभयारण्य का भाग है। यानी जिसे मूल सेंचुरी बोलते सीता माता अभयारण्य, यानी जिसे आप सेंचुरी रूप में देखने जाते हो, वो आपको इस साइड धरियाबाद साइड इस तरफ मिलेगा आपको। यानी कि प्रतापगढ़ मुख्य क्षेत्र से आप उदयपुर रोड पे निकलते हो तब आपको वो मूल जो सीता माता अभयारण्य है क्षेत्र है वो मुख्यतः देखने को मिलता है। बाकी ये पूरा का पूरा एरिया सीता माता अभयारण्य का ही कैचमेंट एरिया में आता है। ये पवन चक्कियाँ होना, क्योंकि देखो आपको पता है यहाँ पर संसाधनों का अभाव है, कृषि में ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र आता है ये, और वैसे भी यहाँ पर इतना विकास नहीं है क्योंकि आपको पता है उत्पादन अच्छा होता नहीं है। ये पठारी और पहाड़ी भूमि होने के कारण आप कह सकते हैं। आपको बता दूँ ये अपने आप में दुर्लभ क्यों माना जाता है सीता माता अभयारण्य, क्योंकि यहाँ की जो वनस्पतियाँ, जिनको वनस्पति की पहचान है, वो इन वनस्पतियों को बहुत इजीली पहचान सकता है कि यहाँ पर पूरे भारत में हिमालय के बाद सबसे दुर्लभ वनस्पतियाँ इस सीता माता अभयारण्य में हमें देखने को मिलती है। यानी घास फूस भी यहाँ पर जो मिलती है ना, वो भी अपने आप में एक औषधीय घास है। और महुआ के वृक्ष, आपको इस दिशा में महुआ के वृक्ष अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और महुआ का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है मित्रों जिस पर उड़ने वाली गिलहरी रहती है और उड़ने वाली छिपकली भी रहती है। यानी वो रात को इतनी एक्टिव होती है कि छलांगे लगाती है वो। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि उनके जो पैर होते हैं ना, वो पैराशूट के आकार में होते हैं, इस कारण से वो उड़ते हैं। उड़ने वाली गिलहरियाँ पाए जाना, और इसके अलावा चीतल की मातृभूमि, इसी क्षेत्र को कहा जाता है चीतल, बहुतायात में यहाँ पर देखा जाता है। और इसके अलावा लोगों का कहना है कि सीता माता अभयारण्य में हमने अपनी आंखों से शेर तक भी देखे हैं, जबकि ऐसा हमें दस्तावेजों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि शेर तक बताए जाते हैं कि यहाँ पर स्वतंत्र विचरण करते हैं और मिल जाते हैं यहाँ पर। तो मित्रों ये सीता माता अभयारण्य, और जिसकी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीता माता अभयारण्य लगभग 422 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो 3 जिलों के बीच में आता है ये, क्योंकि एक तरफ चित्तौड़, उत्तर में चित्तौड़, एक तरफ पूर्व के पश्चिम के अंदर उदयपुर, और एक तरफ प्रतापगढ़, मतलब 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट के मुख्यालय इसके साथ लगते हैं। एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीता माता अभयारण्य ये यहाँ 2 बड़े पर्वत और एक पठार का मिश्रण है। यानी एक तरफ तो अरावली का मिश्रण, एक तरफ विंध्याचल पर्वतमाला का, यानी इधर की जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हो ना, इस साइड की ये जो पहाड़ी श्रृंखला है ना, उस पहाड़ी श्रृंखला के उस साइड में उधर एमपी का बॉर्डर है, मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। और ये जो आप कस्बा देख रहे हो, छोटी सादड़ी का कस्बा है, छोटी सादड़ी, भंवर माता की पहाड़ी जिसे आप कह सकते हो। यहाँ पर एक माता जी का मंदिर भी बना हुआ है, ये आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक माता जी का मंदिर भी बना हुआ है। और ये जो पहाड़ी कस्बा है इसको भंवर माता की पहाड़ी कस्बा बोलते हैं। और इस भंवर माता की पहाड़ी से जाखम नदी का उद्गम होता है। जो जाखम नदी बनेश्वर धाम से थोड़ा पहले सोम नदी में जाकर मिलती है। इसको बड़े स्तर पर त्रिवेणी संगम बोलते हैं, माही सोम जाखम का। लेकिन ये बिलूरा गांव में जाकर ये नदी बनेश्वर धाम से थोड़ा सा पहले सोम नदी में मिल जाती है।
जाखम बांध जो इसी नदी के आगे चलकर बांध है, थोड़ा कुछ दूरी पर बांध है, वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध वो भी इसी क्षेत्र के अंदर आता है। और ये जो आप देख रहे हो ना सीता माता अभयारण्य, इस सीता माता अभयारण्य की जीवन रेखा भी जाखम नदी है। राजस्थान की एक 12 तो नहीं कह सकते, लेकिन गर्मियों में पानी इसमें देखने को मिल जाता है। यानी आप किसी भी सीजन में आओगे तो आपको पानी चलता नहीं तो खड़ा जरूर इसमें पानी मिल जाएगा। पानी ज़्यादा तो नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है, इनकी पानी इसके अंदर है। और पर 12 नहीं कह सकते आप, क्योंकि इन पहाड़ियों में बरसात बंद हो जाती है तो नदी बहना बंद हो जाती है, पानी थोड़ा बहुत इसलिए स्थिरता की अवस्था में इसमें रहता है। चित्तल की मातृभूमि चौसिंगा, आप कह सकते हो चौसिंगा। और यहाँ पर सागवान के वन अत्यधिक देखने को मिलते हैं। राजस्थान का हिमालय यदि आप इसे कह दो तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि राजस्थान का हिमालय कह सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, वनस्पति इतनी तादाद में है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर वनस्पतियाँ हैं कि अब मुझे देखो वनस्पतियों का ज़्यादा अनुभव नहीं है, वास्तविक अनुभव नहीं है। पढ़ना एक अलग बात होती है, नाम बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअल में उसके पहचान कर पाना ये थोड़ा सा मेरे लिए दुर्लभ होगा, थोड़ा सा क्या पूरा से दुर्लभ होगा, क्योंकि वनस्पतियों की मुझे पहचान अभी तक नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊं आमतौर पर, यानी आपने किसी पहाड़ी पर ऐसा नहीं देखा होगा जैसे अभी आप देख रहे हो आप, मतलब अब ये वनस्पति है, अब इसमें पता नहीं किसकी है ये, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर। ये तो तुलसी है शायद, एक मिनट मैं चेक करता हूँ। देखो अब इसमें खुशबू तो तुलसी जैसी या तुलसी लग रही है मेरे को। अब ये मेरे को अनुभव नहीं आ पा रहा है कि ये तुलसी है या नहीं, लेकिन खुशबू तुलसी टाइप में ऐसा लग रहा है। देखिए अजवाइन का पौधा ऐसा लग रहा है ये, मतलब अजवाइन टाइप में कुछ लग पा रहा है। अजवाइन जैसी खुशबू इस पौधे के अंदर आ रही है, छोटे छोटे उसके ऊपर बीज भी लगे हुए हैं। अब पता नहीं तुलसी तो नहीं है, ये कन्फर्म है, लेकिन क्या है अब पता नहीं। यदि आप किसी भी पौधे को देखते हो ना, खुशबूदार पौधा है, हल्की हल्की खुशबू आती रहती है। किसी पेड़ को देखते हैं, हाँ उड़ने वाली गिलहरी तो मैंने नहीं देखी, लेकिन उड़ने वाली छिपकली जरूर देखी है, पर देखा उसको रेंगते हुए। कहते हैं कि उड़ने वाला प्रोग्राम उनका रात को होता है, रात को उड़ने वाली काम करते हैं। हाँ एक दो मैंने चीकू के पेड़ देखे थे पीछे, लेकिन उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं था। चीकू का पेड़ था, वो घने जंगल में जब हम ऊपर चढ़ के आ रहे थे तो रास्ते में मुझे चीकू का पेड़ दिखा था। चीकू छोटे छोटे लगे भी उस पर हुए थे। तो बहुत सारे दुर्लभ यहाँ पर वनस्पतियाँ हैं, ये तो पहचान नहीं हम कर पाएंगे। ये एक अच्छी बात मुझे यहाँ पर मिली कि दो बड़े पर्वत विंध्याचल और अरावली, एक मालवा पठार का यहाँ पर मिश्रण है। तो बहुत अच्छा एरिया है वनों की दृष्टि से। आपको पता है प्रतापगढ़ राजस्थान के टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में से सर्वाधिक क्षेत्र में 3 डिस्ट्रिक्ट जिलों में प्रतापगढ़ का नाम रहता है। यानी सिरोही, करौली, प्रतापगढ़ 3 जिलों का ऊपर नीचे स्थान होता रहता है। क्षेत्रफल सर्वाधिक उदयपुर का आता है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक इन 3 जिलों के नाम में प्रतापगढ़ हमेशा अव्वल कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है, आज वो स्थान देखे जिनको 10 सालों से हम पढ़ते आ रहे थे। भंवर माता की पहाड़ी, जाखम नदी है ना, जाखम नदी सबसे ऊंचा बांध कैसा होगा, दुर्लभ वनस्पतियाँ, हिमालय जैसा माहौल लगता है। वाकई में हिमालय लगता है एक बार देखने में, तो ये हिमालय सा ही महसूस होता है। यानी एक बार यानी ठंड भी अच्छी लग रही है यहाँ पर, ऐसी गर्मी नहीं है, धूप अभी आ रही है लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग रही है, अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ऐसा कूल सा फील हो रहा है, अच्छा लग पा रहा है। और मैं जिस रास्ते से ऊपर चढ़ के आया हूँ बड़ा दुर्लभ है, सीढ़ियाँ नहीं है, आप देखो ऐसा ही रास्ता है। इन्हीं पहाड़ी रास्ते से हम लोग अभी नीचे से ऊपर आए हैं, लेकिन काफ़ी संघर्ष करके आपके लिए। और आपके लिए तो देखो मैं क्या बोलूँ, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था और मैं आ गया। लेकिन मैं जिस पहाड़ी में भी खड़ा हूँ वो अरावली की है। सामने की श्रृंखला जो है ना, जिसपे साल वृक्ष वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, सागवान के वन, वो विंध्याचल की श्रृंखला बताई जा रही है। और उस तरफ जो विस्तृत भाग है बिखरा हुआ, जो भी थोड़ी देर पहले दिखा रहा था आपको मैं, वो मालवा का पठार का अवशेष बताया जाता है। ठीक है, तो ये थी आज हमारे प्रतापगढ़ की कुछ मुख्य विशेषताएं जो मैंने आप सबके बीच में रखी। आई होप आपको पसंद आई होगी और बहुत शानदार लगी होगी। यदि आपको पसंद आया तो एक बार अपने मित्रों के साथ जरूर इसे शेयर कीजिएगा।